एक कामयाब फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक देखना। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो ये है कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर। हम एक कामयाब फ्रीलांसर कैसे बने। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक कामयाब फ्रीलांसर की पीछे क्या क्या चीजें उसकी ट्रिक्स होती हैं, वो किस तरह कामयाब होता है। तो आज सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देना और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम अपने अंदर डेवलप करेंगे ताकि हम अच्छे से अच्छे कामयाब फ्रीलांसर बन सकें। तो सबसे पहले फ्रीलांसर की जो फील्ड है उसमें आने के लिए आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो पहले आप स्किल सीखें फिर यहाँ पर आए। और आपके पास कोई स्किल है, कोई ग्राफिक डिजाइनर, वेबसाइट डेवलपर, एसईओ, डिजिटल मार्केटर, जो भी है, कोई स्किल है आपके पास, आप वो अपनी सेल करना चाहते हैं, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं उसकी, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। सबसे पहले जो हमारे पास स्किल आ गई, बाद में हमें हमारी कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करेंगे तो जो वो अगर हमसे सेटिस्फाई होगा तो तभी हमें ऑर्डर मिलेगा, अदरवाइज हमें कोई ऑर्डर नहीं मिलने वाला। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करें। तो और मैं आपको ये बताता चलूं कि फ्रीलांसिंग जो फील्ड है ये इतनी आसान नहीं है। इसमें आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब आपने ये नहीं कहना कि मैं फ्रीलांसर की फील्ड में आ गया हूँ और मैं धड़ाधड़ पैसे कमाई आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये नहीं कि आप हफ्ता बैठ के काम किया और आप कहेंगे मुझे तो ऑर्डर नहीं मिल रहे, क्या करें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको यहाँ पर प्रॉपर टाइम अपना स्पेंड करना पड़ेगा, क्लाइंट हंटिंग करनी पड़ेगी, क्लाइंट को फाइंड करना पड़ेगा, तो तभी आप एक कामयाब फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, हार्ड वर्किंग। अब आपको बहुत ज्यादा सख्त मेहनत की जरूरत है। कोई ऐसा नहीं होता कि कोई नया फ्रीलांसर आया तो और उसे पहले दिन ही ऑर्डर मिल गया, ऐसा कुछ नहीं। उसके पीछे एक उसकी बड़ी मेहनत होती है, वो कई महीनों बाद जाके सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनता है। ऐसे कुछ नहीं कि आए और हफ्ता काम किया और फ्रीलांसर से अच्छा कमाया और वो गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये आप अपने ज़हन से ये बात निकाल दें कि आप आएंगे और आपको जल्दी से काम मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट अच्छा करना पड़ेगा, क्लाइंट हंटिंग करनी पड़ेगी, तो तभी आप अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंसिस्टेंसी है, अब आपको रेगुलर यहाँ रहना पड़ेगा। कम से कम आपको दिन के 5 से 6 घंटे आपको अपनी प्रोफाइल पर देने पड़ेंगे, आपको क्लाइंट हंटिंग करनी पड़ेगी, आपने एक्टिव रहना होगा। जो ये फ्रीलांसर के प्लेटफॉर्म्स है वो न्यू सेलर को एक न एक लाजमी मौका देते हैं, तो वही आपने मौका अचीव करना है और उस पे ही आपने अपनी किस्मत को आजमाना है और आपको अपना हार्ड वर्क करना है, तो तभी आप कामयाब बनेंगे। तो जैसे पहले मैं बता चुका हूँ, फ्रीलांसर फील्ड आसान नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और आपको जो भी कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप फ्रीलांसर स्टार्ट कर सकते हैं। आप दिन के 2-3 घंटे दे दें और अपनी जॉब भी कंटिन्यू रखें। तो नेक्स्ट, क्वालिटी। आपकी जो वर्क है, आपको जो स्किल आती है, आपने जो भी काम करके देना, वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका क्लाइंट सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं तो वो जब जाएगा तो आपको कोई नेगेटिव रिव्यू दे देगा, इस तरह आपकी जो प्रोफाइल थोड़ी सी रैंक कर रही थी वो भी नहीं करेगी। तो आपको अपनी अच्छी एक क्वालिटी बनानी पड़ेगी, आपको अच्छा वर्क करके देना पड़ेगा कि आप क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई हो गया, ये हाँ इसने मुझे बहुत अच्छा काम करके दिया है। अब अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपका क्लाइंट सेटिस्फाई होगा, तो वो आपको नेक्स्ट फर्दर आगे फ्यूचर में आपसे काफ़ी प्रोजेक्ट डील करवाएगा, आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा, तो आपको वो बार बार आपको अपनी सर्विसेज आपसे खरीदेगा। तो ये क्वालिटी थी। आगे ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट, जो आपका ट्रस्ट है वो आपने बिल्ड करना पड़ेगा अपने क्लाइंट के साथ। ये थोड़ा सा रेलिवेंट है। तो अगर आपने कोई भी अच्छा काम करके दिया तो अगर क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया तो फिर वो आपको ऐसा आपका उसका ट्रस्ट बनेगा आपके ऊपर, तो आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देगा। तो और वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, टाइमिंग। आपको टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अब अगर आप
फ्रीलांसर है तो आपने किसी ऐसी कंट्री को सिलेक्ट किया, मतलब जैसे यूएसए है और हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, तो टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू है। अब आप दिन में बैठ के काम कर रहे हैं तो वो यूएसए में अब तो रात है, अब वहां पर तो कोई क्लाइंट का कोई जो एक्टिव मिलेगा ही नहीं, तो आपको रात में बैठ कर काम करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन से मुल्क में कौन सा टाइमिंग चल रहा है, कि किस वक्त लोग क्लाइंट्स आ रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं। तो आपको अपनी एक टाइमिंग बनानी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी आप अच्छे बन सकेंगे फ्रीलांसर। और नेक्स्ट पॉइंट है डेडलाइन। अगर आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया है तो आपने उसी की डेडलाइन से पहले आपको उसे डिलीवर करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस पर काम करना पड़ेगा। अगर कोई 3 दिन का प्रोजेक्ट है तो आपको 3 दिन के अंदर ही देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो क्लाइंट जो होगा आपको कोई नेगेटिव रिव्यू दे देगा, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और जो लास्ट वन है सेटिस्फिकेशन। अब क्लाइंट आके अपने के वर्क से सेटिस्फाई होगा तो तभी आपको फर्दर वो आगे आपके साथ चलेगा, वरना वो आपके साथ नहीं चलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अभी ये चंद पॉइंट्स है। तो ये फ्रीलांसर की फील्ड में बहुत पॉइंट्स होते हैं, आपको काफ़ी और भी मैं आपको डिटेल्स से समझाऊंगा किसी और वीडियो में। तो मैं आपको कुछ और बताता चलता हूँ। तो नीचे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ प्लेटफॉर्म के बारे में। आपको प्लेटफॉर्म के कौन सी नॉलेज होनी है, आपके पास प्लेटफॉर्म, आपने किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, तो वो इसके बारे में आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए। मैं आपको कुछ बता देता हूँ। अपवर्क है, फाइवर है, पीपल पर आर है, लिंक्डइन, फ्रीलांसिंग, बीइंग गुरु और बहुत से और भी हैं। और आपने सबसे पहले करना क्या है कि आप अगर बिगिनर हैं तो आपने इन सब पर जाकर अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। और प्रोफाइल आपकी 100% होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपका क्लाइंट आएगा आपकी सबसे पहले प्रोफाइल को चेक करेगा। आपकी प्रोफाइल तगड़ी होगी तो तभी वो आपसे काम लेगा, वरना अदरवाइज वो काम नहीं लेगा। तो प्रोफाइल अपनी बेहतर बनाए। और अपवर्क पर प्रोजेक्ट कैटालॉग में उसमें गिग्स का ऑप्शन है, प्रोजेक्ट है, और आप उसमें बनाएं। वो उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर दे सकते हैं। फाइवर मैंने अपना पूरा कोर्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, उसकी मैं भी प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके अच्छी तरह फाइवर को सीखें। उसमें गिग कैसे बनानी है, रैंकिंग कैसे हासिल करनी है, प्रोफाइल कैसे बनानी है, अकाउंट कैसे बनानी है, वो सब मैंने एक प्लेलिस्ट में बना के रख ली है। तो आप वहां पर जाके इसे वॉच कर सकते हैं। आगे पीपल पर और है लिंक्डइन। अब ये जो लिंक्डइन अकाउंट है, अब ये दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। अब इस पे इस तरह का नहीं कि आप फ्रीलांसर, बीइंग गुरु हो गया, साथ में अपवर्क, फाइवर, इस पे आपको क्लाइंट कदर तौर पे आपने अपनी सर्विस बेचनी है, क्लाइंट आपको आके हंट करेंगे। अब इस लिंक्डइन में ये होगा कि आप जाके खुद क्लाइंट को हंट करेंगे। अब ये एक बहुत अच्छी जो प्लेटफॉर्म है ये लिंक्डइन है। आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जैसा कि आप फाइवर पे, अपवर्क पे, पीपल पर आर, फ्रीलांसिंग, बीइंग गुरु पे जो आपको मिलते हैं क्लाइंट, वो आपको एक ही जगह यहाँ पर लिंक्डइन में मिल जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप अगर इस पे काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब मैं इसके जल्द ही इसकी एक प्लेलिस्ट ले आऊंगा, इंशाल्लाह जरूर ले आऊंगा, और आपको अच्छा सा मैं इसमें समझाऊंगा कि आपने इस पर काम कैसे करना है। अब आप फ्रीलांसर की वेबसाइट पर जाएं, उसके बारे में सर्च करें, उसमें बिड कैसे लगानी है। अब सबसे पहले प्लेटफॉर्म को आपने नॉलेज रखना कि प्लेटफॉर्म चीज क्या है, ये कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा। प्लेटफॉर्म तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन आपको अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आपने यहाँ पर अपनी अच्छी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, 100% क्रिएट करनी पड़ेगी। आपके पास एक अपना अच्छा एक पोर्टफोलियो वेबसाइट जरूर होनी चाहिए। अगर आप बिगिनर है तो आपके पास पोर्टफोलियो लाजमी होना चाहिए। अगर आप लिंक्डइन पे हैं तो वो आप जिस जो भी आप अप्लाई करें उसमें अपना पोर्टफोलियो की, अपनी वेबसाइट की लिंक जरूर एंटर करें। ये अगर आप बिगिनर है तो इसीलिए ये पोर्टफोलियो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बिगिनर है तो आपके पास कोई रिव्यूज नहीं है, वर्क हिस्ट्री नहीं है, तो आपका पोर्टफोलियो ही आपका सब कुछ है, उससे ही आपको क्लाइंट मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट थे मैंने आपको क्लियर कर दिए। आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दें, मैं जल्दी से उसकी एक कोई शॉर्ट वीडियो या कोई और वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। और एक अच्छा सा क्विट सुन लें जरा। देयर इज नो फेलियर, यू इधर विन और यू लर्न। इसका मतलब क्या है कि
नाकामी कहीं पर भी नहीं है। या तो आप जीत जाते हैं या आप सीख जाते हैं। इस पॉइंट को आपने गौर करना है, ये पॉइंट में है क्या, इसमें बहुत गहरी बात की गई है। देयर इज नो फेलियर, यू इधर विन और यू लर्न। ये तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ मैं और अच्छे अच्छे टिप्स दूंगा, और मेरे जाने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।